नमस्कार। आज हम जिस विषय पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो दुखद है। पूरा देश गमगीन है क्योंकि आज देश ने एक महान उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया। आज की ये खबर अधिकांश लोगों को दुखी कर गया। हालांकि दुर्गा पूजा का उत्सवी माहौल है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा भक्ति का माहौल है, लेकिन इस माहौल के बीच भी एक ऐसा भाव आया जैसे हर किसी ने अपना एक कीमती चीज़ खो दिया। ऐसा भाव और ऐसी बातें, ऐसी प्रतिक्रिया देखने सुनने को मिली। स्वाभाविक है, रतन टाटा से हर व्यक्ति जुड़ा हो ये बात सही नहीं है, लेकिन रतन टाटा का जो व्यक्तित्व और कृतित्व था उससे लगभग अधिक से अधिक लोग वाकिफ़ थे। चाहे उनकी कंपनी का प्रोडक्ट हो या जो भी हो, या विभिन्न माध्यमों के जरिए उनके बारे में जो जानकारी लोगों को मिलती रही, तो लोग बहुत सम्मान के साथ उनको देखते थे। आमतौर पर आप देखते होंगे कि आजकल चर्चा में जो भी उद्योगपति हैं, 2 4 5 खास करके, तो वो हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। उनके घर का निजी आयोजन हो या और जो कुछ भी हो, तो लगता है कि जैसे प्रचार प्रसार जो है उसके ज़रिए वो जनमानस के बीच अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हो। लेकिन आपने रतन टाटा के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना होगा। एक महान उद्योगपति, एक बड़ा उद्योगपति और एक बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुकात रखने वाले रतन टाटा ग्लैमर की दुनिया से हमेशा दूर रहे। सादगी में जीने वाला व्यक्ति, उनकी जीवन शैली हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। बहुत सादगी में रहते थे, विचार उनके बहुत उन्नत थे और छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते थे। तभी तो ये कारोबार उनका देश दुनिया में इतना फैला और उनके ज़रिए भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और भारत के विकास में भी उन्होंने मतलब अविस्मरणीय योगदान किया। तो रतन टाटा जी को आज लोग क्यों याद कर रहे हैं? तो उनकी मुस्कुराती हुई छवि यही बताती है कि एक जो कहा जाता है कि आप जब दुनिया में आते हो, कबीरा जब हम दुनिया में आए तो लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कि आपका कर्म ऐसा हो कि आपके जाने के बाद लोग ये महसूस करें कि उन्होंने अपना कीमती चीज़ खो दिया है। तो उससे क्या होता है कि आप लंबे समय तक लोगों के जेहन में जीवंत रहते हैं। तो रतन टाटा ने ऐसा ही कुछ किया और युवा आइकॉन भी उनको कहा जाता है। जो आज की युवा पीढ़ी है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से काफ़ी प्रभावित है और वो ख़ास तौर पे काफ़ी गमगीन है। मुझे दुख इस बात की होती है कि एक उम्र हो गई और मिलना बिछड़ना आना जाना ये तो नियति है, सबके साथ होता है। लेकिन रतन टाटा बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और जिस तरीके से होता है आजकल की कोई बड़े नेता या कोई ग्लैमर या लाइमलाइट में रहने वाले उद्योगपति की तबीयत खराब होती है या कोई बात होती है तो लोग ताबड़तोड़ उस पर अपनी प्रतिक्रिया, ट्वीट और वो अखबार और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जरिए अपनी बात रखते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए, ऐसी कामना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रतन टाटा बीमार थे, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कहीं से ऐसी कोई आपको मैंने संदेश किसी नेता का या दूसरे क्षेत्र के जुड़े लोगों का नहीं मिला होगा। जैसे लगा कि चलिए बूढ़े हो गए हैं। तो ये जो एक फीलिंग है ये बहुत ही दुखद है और हम समझते हैं कि ये आज के लोगों के नेचर को बतलाता है कि आज कैसे नेता हैं, कैसे प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं। कि अगर एक उद्योगपति के यहाँ शादी ब्याह का माहौल हो तो बड़े बड़े लोग, हर क्षेत्र के नामी गिरामी लोग चले जाते हैं, मीडिया से लेकर हर जगह उसकी चर्चा होती। लेकिन रतन टाटा का योगदान कोई कम नहीं रहा, कई पीढ़ियों से उनका योगदान रहा और रतन टाटा को आपने इस तरीके से किनारे कर दिया। आज उनके निधन की खबर आई तो ठीक है, अब लोग कह रहे हैं अपूर्णीय क्षति है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये दुखद पहलू है कि जो व्यक्ति सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ होकर देश सेवा करता हो, देश के विकास में अपना योगदान करता हो, उसके प्रति हमारा नज़रिया बदलना चाहिए। ये उचित नहीं है। रतन टाटा कभी किसी पुरस्कार के लिए लालायित नहीं रहे, कभी किसी नेता के पीछे नहीं भागे, खामोशी के साथ किनारे बैठकर उन्होंने अपना काम किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक दौर था कि लोग हंसी मजाक में एक दूसरे को कहते थे कि खुद को टाटा बिरला समझते हो क्या। तो ये भाव था कि मने उद्योग जगत में ये दो बड़े हस्ताक्षर थे, ये औद्योगिक घराना जो है इसकी ये ऐसी पहचान थी। आज कोई ऐसा नहीं कहता है। तो वो क्यों था? सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राष्ट्र सेवा हो, तमाम चीज़ों
को ध्यान में रख करके और अपने व्यावसायिक हित का ख्याल करना, रोजगार सृजन करना, तो ये संतुलन बनाए रखना कोई साधारण बात नहीं है। और ये रतन टाटा या टाटा सन्स ने जो है मतलब इस काम को किया। मगर आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दूसरे औद्योगिक घरानों की स्थिति को देखिए कि वो इस तरीके से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। वो क्या करते हैं सब लोगों को पता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक सच्चे देशभक्त जिसने देश को जिया, देश के लिए जिया और हर कर्म देश के लिए किया कि हमारा देश का नाम रोशन हो, हमारा देश प्रगति करे, हमारे देश के युवाओं को रोज़गार मिले और हर व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी क्षमता के हिसाब से देश के लिए कुछ न कुछ करे। ये रतन टाटा का मूल संदेश था, मूल उद्देश्य था, उनकी जीवन शैली थी, उनका व्यक्तित्व था। ऐसे महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। और आज वाकई बहुत दुख का दिन है। हम समझते हैं कि आज देश के लिए ये अपूरणीय क्षति है, और लेकिन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को जिएं, हम उनके जीवन शैली से कुछ सीख लें और राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, इस भावना के साथ हमें काम करना चाहिए। यही रतन टाटा के प्रति अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी।